हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आज आइए एक नई उमंग के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, जिसका नाम है त्रिभुज, जो कि एमपीटेट, सीटेट और एसएससी के एग्जाम में मेन अपनी भूमिका अदा करेगा। तो आप लोग लगातार लगे रहें तैयारी में और बिल्कुल पेपर को ओपन फाइट करके छोड़ेंगे। उसका जो भी हो सकेगा साथ देने के लिए हम तैयार हैं। आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं त्रिभुज। जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज जैसा कि नाम है, उस नाम से ही हम जानते हैं त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं से बंद आकृति, उसको अपन त्रिभुज कहते हैं। यही होगा। अब त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज के प्रकार जो दिए थे, वह समतल क्षेत्र जो तीन खंडों से घिरा होगा, उसे त्रिभुज कहते हैं। पहला आता है इसमें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसे कि अपन स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, जैसा कि नाम से अपन को पता चल रहा है विषमबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी त्रिभुज में तीन जो भुजाएं होती हैं, वो तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, एक ही भुजा एक दूसरे के समान नहीं हो, उसको अपन विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लो ये त्रिभुज दिया है, ऐसे त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, मान लो ये 4 है तो ये 5 है तो ये 6 होगी, मतलब कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, उसको अपन विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा आता है इसमें, दूसरा है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको अपन आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, जैसे कि नाम से अपन को पता चल रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, कोई सी भी एक भुजा समान हो, उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड आता है इसमें, जिसको कि अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज या इक्वलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्वलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल, इस त्रिभुज का नाम है समबाहु। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तीनों भुजाएं इनमें आपस में बराबर होंगी। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज या इक्वलेटर ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 आएगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। इसके बाद आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज
जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि एक वीडियो पहले जो आई थी, न्यून कोण ऐसा एंगल जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सभी, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जब तीनों कोण न्यून या 90 डिग्री से छोटे हों, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और भले ही नहीं हो, लेकिन एक जो कोण होगा इसमें वो जरूर 90 डिग्री का होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक कोण अधिक कोण होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जब एक कोण 90 डिग्री अधिक हो। इसके बाद नेक्स्ट एक और बचा है स्टेप। ये तो अपने ट्रायंगल के टाइप्स हो गए। इसमें एक और है जिसको भी मध्यिका या मीडियन कहते हैं। मध्यिका या मीडियन कहते हैं। ये क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसके डेफिनेशन में दिया है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष सम्मुख भुजा, शीर्ष का मतलब हो गया ये, शीर्ष सम्मुख के सामने ये वाली भुजा है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, इसमें एक बिंदु ले लीजिए मध्य में, और यहां से इसको जो मिलाएगी शीर्ष से सामने के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाएगी उसको मध्यिका कहेंगे। ये अपनी मीडियन हो जाएगी। ये थे त्रिभुज के कुछ मेन टाइप्स। आप इनको अच्छे से देखें, तैयारी करें और लगातार तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं हैं एमपीटेट के, और सीटेट भी फॉर्म चल रहे हैं, एमपीटेट के फॉर्म भी चल रहे हैं। कृपया समय से अपना फॉर्म भरें और लगातार तैयारी करते रहें। नए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करें।